मनोज अटवाल है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से जिला प्रधान हूँ और राज्य कमेटी से नेता हूँ। आज की जो बैठक है इसका मेन मुद्दा ये है कि सरकार जो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आई, बार बार सरकार अखबारों के माध्यम से और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से लोगों को ये दिखाती है कि मैं जो कर्मचारी हित में हूँ, हितैषी बनना चाहती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार जो है बिल्कुल भी 1% भी कर्मचारियों के हित में नहीं है। अभी पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सफाई कर्मचारियों की जो है तनख्वाह को बढ़ाने का कार्य किया है बीजेपी सरकार ने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार ने जो तनख्वाह बढ़ाई है वो 100 रुपये है। जिस आदमी को ये नहीं पता है भी इनको क्या वेतन दिया जा रहा है और इनकी मांग मुद्दे क्या है, वो आदमी को घोषणा करने का मेरे हिसाब से उसको ये हक नहीं है। उस आदमी को हक होना चाहिए ये जिसको हमारी मांग मुद्दों के बारे में पता है। जब हम 16,900 रुपये पहले से ले रहे हैं तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें 100 रुपये बढ़ोतरी करके क्या महंगाई को घटाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक तो ये लागू भी नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणा हुई है। ये सरकार घोषणाओं की सरकार है और सिर्फ घोषणा ही करती है। अगर गलती से ये लागू हो गया और हमारे 100 रुपये बढ़ गए तो हम ये 100 रुपये उनके खाते में सीएम फंड के अंदर वापस से जमा कराएंगे, हमें नहीं चाहिए। दूसरी, सरकार घोषणा करे, आज के अखबार के अंदर भी इन्होंने कही कि हमारी वार्ता हो गई है संघ के पदाधिकारियों से। तो मैं आपके माध्यम से ये आम जन को बताना चाहता हूँ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो जो आदमियों के साथ इनकी जो बैठक हुई होगी वो इनके खुद के आदमी होंगे, हमारा कोई भी संघ का नेता इनके पास नहीं गया और हमारे साथ बैठ के कोई भी वार्ता नहीं हुई। जो बार बार ये बोल रहे हैं भी कच्चे कर्मचारियों को हम पक्का कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वोट एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं आम जन को। और आम जो अपने हमारे कर्मचारी हैं जिनको ये नहीं पता है इस सरकार की नीतियों के बारे में, जो नहीं जानते हैं, ये उनको सिर्फ भ्रमित करने का कार्य कर रही है सरकार भी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार के तमाम जो नेता हैं भी इस तरह से वोट नहीं मिलेंगे। सिर्फ घोषणाएं नहीं करें, अगर कुछ करना चाहते हैं तो रियल में उसको लागू करें। जैसे सरकार कहती है भी हमने कर्मचारियों की पक्की भर्ती की, आज के ही अखबार में आई हुई है भी पक्की भर्ती का रास्ता जो खोल दिया है। पेरोल के जो कर्मचारी हैं जो 15-15 साल से 10 साल से जो लगे हुए हैं उनको पक्की भर्ती देने का सरकार ने अभी कहते हैं नियम बनाया है। नियम तो इन्होंने 2022 से बना रखा है, क्या भर्ती हुई? नहीं हुई। लेटर भी जारी किए हैं, टीम भी गठित की गई, लेकिन भर्ती नहीं हुई। जोखिम भत्ता था हमारे कर्मचारियों का जो कि 5,000 रुपये हमने मांग रखी, इन्होंने अपनी तरफ से 1,000 रुपये लागू किया, लेकिन उसका लेटर ही जारी हुआ है, लागू कहीं नहीं किया है। ऊपर से 311 ऐप बनाकर कर्मचारियों को और प्रताड़ित करने का इसने कार्य किया है। उसमें क्या है, सुबह कर्मचारी आएगा, उसकी हाजिरी जो है लगाई जाएगी एक ऐप द्वारा। उसके बाद वो जब छुट्टी करके जाएगा 11 बजे, फिर उसकी हाजिरी लगाई जाएगी। उसके बाद फिर शाम को आएगा। इस प्रकार से 4 तरह से उसकी हाजिरी जो लगाई जाएगी। क्यों? ये कर्मचारी चोर हैं या इनके ऊपर निगरानी रखने की? जो कर्मचारी पहले से ही जो इनके आपके हैं, जो इन्होंने बिठाए हुए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, जिसकी वजह से नगर पालिकाएं, नगर परिषद जो आज तक वो बदनाम हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहे। और मैं ये और बताना चाहता हूं आपको भी ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो फील्ड के कर्मचारियों को इस ऐप द्वारा हाजिरी लगानी पड़े। फील्ड के कर्मचारी की हाजिरी ऐसे नहीं लग सकती है ऐप द्वारा किसी भी प्रकार से। अब बार बार हमने जो मास डेपुटेशन के लिए भी गए, लेकिन वहां हमने 1 महीना पहले उनको लेटर द्वारा सूचित किया था भी हम आपके पास, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, आपसे मास डेपुटेशन के माध्यम से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनके पास इतना समय नहीं था भी हमारे नेताओं से 2 मिनट वार्ता कर। आज की बैठक में क्या फैसला लिया गया और आगे की क्या रणनीति? कल हमारी रोहतक के अंदर जो है एक बैठक बुलाई गई थी, उसके अंदर ये निर्णय लिया गया है भी आने वाली जो अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त हम जो है झाड़ू प्रदर्शन करेंगे।
गेट मीटिंग करेंगे। उसके बाद 20 तारीख को मशाल जुलूस निकालेंगे। जागरूकता अभियान है ये एक, आम जन को बताएंगे, आम जन के बीच में जाके भी ये सरकार सिर्फ अपने जुमले के वो उठाने वाली सरकार है और किसी के बारे में भी ये कुछ नहीं सोचती। अभी जो इन्होंने कहा है रजिस्ट्री बना रहे हैं, वो भी एक झूठ है। अभी हमने पता किया, अभी कहीं रजिस्ट्री चालू की है रजिस्ट्री, तो कहीं भी इन्होंने रजिस्ट्री बनाना चालू नहीं किया है। इन्होंने ये कह दिया है भी लालडोरे वाली जो जमीन है उसका उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं है तो हमें दिखाया जाए। अगर सरकार ये कहती है भी हमने ये कुछ कर दिया है, तो उसको करा हुआ कोई तो सबूत होगा इनके पास। तो उसमें 20 तारीख को हम ये जन जागरण अभियान चलाएंगे मशाल जुलूस के रूप में। उसके बाद अगर फिर भी सरकार नहीं जागती है और हमारे जो प्रतिनिधिमंडल है अगर उसको बुला के वार्ता नहीं करती है, तो मजबूरन हमें 20 और 21 तारीख को अपना काम छोड़ के हड़ताल के लिए बैठना पड़ेगा। सफाई कर्मचारी जो है पिछले काफी लंबे समय सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मसला हल हुआ क्या? आगे लगता है ऐसे चलते रहेंगे प्रदर्शन? बिल्कुल आपकी बात जायज है। हम लगभग ये 14 से ही इस मुद्दे को लेके आए हुए हैं मैदान में, लेकिन इन्होंने हमारे साथ वार्ता की, प्रोसीडिंग भी उसकी जारी की। ये पहली एक सरकार है जिसने प्रोसीडिंग जारी करने के बाद हमारी 19 मांगों पे सहमति जताने के बाद भी उनके लेटर जारी नहीं किए और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। उल्टा ये हमें प्रताड़ित करने का ही कार्य कर रहे हैं। अगर हमारा जो डिपार्टमेंट है, निकाय डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से अगर कोई कर्मचारी विरोधी लेटर अगर जारी होता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से हमारे ऑफिसर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से उस पर तुरंत प्रभाव से कार्य करते हैं। अगर हमारे कर्मचारियों के हित के अंदर अगर कोई लेटर जारी होता है तो उसके लिए स्पष्टीकरण मांगा जाता है। जैसे हमारे अब एलटीसी का जो मुद्दा था, हम हमारे कमिश्नर साहब के पास गए तो कमिश्नर साहब ने पहले तो हाँ कर दी, लेकिन अभी पता नहीं उनको क्या दिमाग में है, कहता जी हमने स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण जैसे समान काम समान वेतन हमारा लागू करना था तो उसमें भी स्पष्टीकरण मांगा था, वो स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया है। लेकिन समान काम समान वेतन हमने ले लिया है। आज उनसे जब पूछा गया तो वो यही बात कहते हैं, जिस स्पष्टीकरण का जवाब आएगा तब आपको एलटीसी देंगे, जबकि इसी सरकार ने लागू किया हुआ है। हमेशा से कर्मचारी ले रहे हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सरकार ये चाहती है कि इनको कुछ दिया ना जाए और हम वोट ले लें। तो मैं आपके माध्यम से इस सरकार को ये कहना चाहता हूं भी इस कर्मचारी वर्ग को अगर आप सताओगे तो क्या ये आपको वोट देगा? नहीं देगा। ये आपका खुल के विरोध करेगा। और जैसे ही आपने पहले लोकसभा चुनाव में हर्जाना भुगता है, वो विधानसभा चुनाव में। धन्यवाद।